हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दीपांशु पटेल, फाउंडर ऑफ क्लैट मैटर्स। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट आईटी रूल्स जो कि अभी 2026 में इंडियन गवर्नमेंट ने अमेंड करे हैं। क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस है, क्यों ये इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है एंड क्यों ये क्लैट 2027 के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लीगल का और करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ठीक है, बिकॉज क्लैट का इतिहास रहा है कि वो हमेशा कंट्रोवर्शियल टॉपिक से पूछता है एंड दिस इज वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल थिंग जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व है, जिसमें लॉ भी इन्वॉल्व है एंड जिसमें एक थोड़ा सा लीगल एंड फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट भी है। ठीक है, तो इट इज वेरी लाइकली कि ये टॉपिक्स आपको मॉक में या फिर क्लैट के पेपर में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड एक लीगल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी एक्ट समझने के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या, एक बहुत ज्यादा रैपिड बेसिकली स्प्रेड हो रहा था एआई का एंड दिस ब्लैंकेट एंड रैपिड स्प्रेड ऑफ एआईज लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस अल्टर्ड कंटेंट्स। व्हाट इज अल्टर्ड कंटेंट? अल्टर्ड कंटेंट इज कंटेंट व्हिच इज फेक। एक ऐसा कंटेंट जो कि फेक है। ठीक है, इट कुड बी सम गर्ल्स फोटोज जो कि एआई के थ्रू अल्टर करी हुई है। इट कुड बी किसी का स्टेटमेंट जो कि वो बोल नहीं रहा है लेकिन वो एआई के थ्रू दिखा दिया है। इट कुड बी अ सीन जो कि प्रैक्टिकली ऑन पेपर कभी हुआ ही नहीं, वो उसको दिखा दिया एआई के थ्रू अल्टर करके। ठीक है, दिस इज द अल्टर्ड कंटेंट। एंड ये राइट के कारण प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये बहुत ज्यादा आर्टिकल 21 का और ये लोगों के राइट टू लाइफ और ह्यूमन डिग्निटी का वॉयलेशन था। ठीक है, तो इसको ही देखते हुए सरकार ने बेसिकली आईटी रूल्स जो कि एग्जिस्टिंग 2021 का आईटी रूल्स है उसको अमेंड करा। क्यों अमेंड करा? क्या ये सफिशिएंट नहीं था? आंसर इज नो। 2021 में कुछ खास एआई नहीं आया था भाई, उस टाइम तो 2-3 साल ही हुए थे जियो को आए हुए। ठीक है, तो उतना ज्यादा एआई का भी स्प्रेड नहीं हुआ था एंड कोविड के टाइम में चैट जीपीटी आया था क्या? नहीं आया था। ठीक है, काश आया था भाई, पूरा पेपर गूगल करके उधर ही टीचर को भेज दिए। ठीक है, मतलब मजाक सेट के। तो आईटी रूल्स उस टाइम जब आए थे तब उस टाइम एआई का कुछ खास रेलेवेंस था नहीं, लेकिन अभी आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए ही सरकार ने आईटी रूल्स 2026 लाए। अब ये किसको कवर करेगा? ठीक है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्पीचेस को, क्योंकि कुछ ना कुछ करके इधर दिखा देते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन स्कैम्स, ठीक है, जो कि क्लोन्ड वॉइस के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, और जो भी नॉन सेंसुअल कंसेंसुअल डीप फेक्स होते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें जो फीमेल का या मेल का जिसका भी है वो उसको उनका कंसेंट नहीं लिया हुआ है एंड इट इज गेटिंग वायरल। ठीक है, तो ये उसको भी रेगुलेट करेगा विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट करेगा क्या? ठीक है, ये जितने भी एआई जनरेटेड कंटेंट्स हैं उनको ये लीगल रेगुलेशन में लेके आएगा। अगर आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, पिंटरेस्ट से लेकर बहुत सारे वेबसाइट्स लाइक इंस्टाग्राम में भी एक पूरा सेक्शन आ चुका है कि आपको मेंशन करना पड़ता है कि क्या ये रिलेटेड जो मतलब जो भी आप एक कंटेंट पोस्ट कर रहे हो क्या वो एक लाइक एआई जनरेटेड इमेज है कि नहीं, या फिर वो एआई जनरेटेड मटेरियल है कि नहीं। If it is, then you have to mention and that particular platform will show it on the face of that post कि भाई ये AI modified है। ठीक है, एंड वैसे ही ये जो अमेंडमेंट है 2026 का, ये जितने भी AI रिलेटेड कंटेंट्स है उनको लीगल रेगुलेशन के अंदर ले आएगा, क्योंकि एक पूरा ब्लैंकेट गैप बन चुका था जहां पर समझ नहीं आता था कि AI रेगुलेट कैसे होगा। ठीक है, अगर कोई एक इंसान है जो कि डीप फेक्स बना रहा है किसी का, तो वो क्या जो बीएनएस के सेक्शन है उसके अंदर होगा कवर, उसके अंदर पनिश होगा, या वो आईटी एक्ट के अंदर कवर होगा? बिकॉज कहीं पर भी स्पेसिफिकली ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है। बिकॉज कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता था ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ये सब इस लेवल का एआई आगे बढ़ सकता है, तो इसलिए ही इस चीज के लिए 2026 में अमेंडमेंट करे गए हैं। क्या क्या अमेंडमेंट है समझते हैं इसको। अब ये जो सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन है, जनरेटिव एआई से जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरेट होता है उसको सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन बोलते हैं। सिंपल, आप एक वीडियो बनाते हो चैट जीपीटी से या अगर आपके पास जेमिनी प्रो है तो उससे, तो वो सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा इन वन वर्ड। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन स्टैब्लिश करता है प्लेटफॉर्म्स। क्या स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन है समझते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपको कोई भी एक्ट समझना है, कोई भी लॉ समझना है, तो उसमें जो जो की टर्म्स दिए हुए हैं उसका डेफिनेशन समझता है। सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ये कोई भी ऑडियो, वीडियो, इमेज जो भी क्रिएट हुआ है या फिर अल्टर हुआ है यूजिंग एआई। मतलब आप नॉर्मल चलते हुए अपना वीडियो मेरे को भेजें, मैं अगर उससे उस वीडियो को अल्टर करके एआई के थ्रू ये दिखा दे कि आप गिर गए, दिस इज ऑल्सो सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन।
अगर आपने मेरे को बस अपना एक फोटो भेजा और मैं उस फोटो से आपको चलते हुए दिखा दिया, दैट इज ऑल्सो सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। या तो आप किसी एक चीज को पूरा क्रिएट कर लो, या तो आप किसी चीज में थोड़ा बहुत ऑल्टर करके या थोड़ा बहुत चेंजेस कर दो, सब एआई के थ्रू आएगा। किसी भी चीज में जहां पर एआई यूज हुआ है, चाहे वो 10 सेकंड के लिए हुआ हो, 2 सेकंड के लिए हुआ, 4 सेकंड के लिए हो, या 10 मिनट के लिए हुआ हो, दैट विल कम अंडर सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। अब ये सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, देखो अगर दो टाइप का चीज होता है। एक आपने देखा होगा अभी व्हाट्सएप में स्पेसिफिकली बहुत ही वियर्ड टाइप के एआई मॉडल्स चल रहे हैं, ठीक है। वियर्ड एज इन नॉट इन अ बैड सेंस और वल्गर सेंस, बट इन लाइक बोलते हैं ना कि कुछ एक वो बर्फ टाइप का है, वो कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब तो क्लियरली दिख रहा है कि वो एआई है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक इंसान बोल रहा है जिसको लोग समझ रहे हैं कि वो एआई नहीं है, देन इट विल कम अंडर सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं एक पेंसिल को बात करते हुए दिखा रहा हूं तो वो कॉमन सेंस है भाई कि पेंसिल बात नहीं कर सकती, ठीक है। वो सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी फेक चीज का डिपिक्शन ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक इंसान को, एक नेता को ऐसी चीजें बुलवा रहा हूं जो कि उसने नहीं बोली, देन दैट विल बी अ सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन एंड दैट विल बी काउंटेड एज डीप फेक, दैट विल बी काउंटेड एज द सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन एंड अन अनएथिकल प्रैक्टिस अंडर द आईटी रूल्स जो भी अभी अमेंड हुए हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पशंस क्या है, ठीक है, मतलब इसके एग्जांपल तो ये डीप फेक वीडियो जो कि पॉलिटिकल स्पीच कर रहे हैं, एआई जनरेटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, वॉइस क्लोनिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पशंस क्या, कि मतलब क्या क्या सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई भी नॉर्मल एडिट, फिल्टर, ब्राइटनेस, ये सब। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मीम्स चलते रहते हैं, ठीक है। जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कुछ बोल रहा था, उनके आंख से वो ऐसे वो निकल रहा है, ठीक है, बिजली। तो ये सब एआई नहीं है, ये सब सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। ये तो एक नॉर्मल फिल्टर और बैकग्राउंड ब्राइटनेस को एडजस्ट करके आपने एडिट बना दिया, ठीक है। तो हर एडिट सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन है ही नहीं, दैट इज द एक्सेसिबिलिटी टूल्स। अब मान लो टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। अब किसी ने कोई एक स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट का आपने ट्रांसलेशन डाल दिया नीचे, ठीक है। वो इंग्लिश में बोला था, आपने हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर डाल दिया। तो ये एआई थोड़ी ना, भले आपने उसको किसी भी एआई मॉडल से वो टेक्स्ट टू स्पीच करवाया होगा, बट ऑन उस वीडियो में तो आपने कैप्शन डालने के अलावा कुछ खास चेंज करा नहीं ना, तो दैट विल ऑल्सो बी नॉट काउंटेड एज ये सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन। दूसरा इज एकेडमिक और रिसर्च यूज के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तब भी वो नहीं आएगा। अब इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इसका यही है कि सारे एडिटेड कंटेंट इलीगल या ओनली डिसेप्टिव एआई नहीं होते, ठीक है। एक मतलब बहुत अच्छे अच्छे एडिटर्स हैं जो कि बहुत अच्छा एडिट्स बनाते हैं, तो दैट इज नॉट एन एआई, दैट इज नॉट इलीगल, ठीक है। इट इज फेयर यूज, आप कर सकते हो, तो वो अलग चीज है। और जो एआई के थ्रू डीप फेक्स वगैरह है वो अलग चीज है, एंड ये दोनों को मर्ज मत करना। अगर कभी पैसेज आता है या अगर लीगल में स्पेसिफिकली टॉपिक आता है तो इसके ऊपर अच्छा खासा गेम खेला जा सकता है आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं इस एक्ट के थ्रू, और ये जो आईटी का अमेंडमेंट एक्ट है 2026 का, उस देखो सबसे पहला मैंडेटरी लेबलिंग। इसी के अंडर बहुत मतलब सारे ऑलमोस्ट जो एप्स हैं उनको ये बोला गया कि आप जितने भी एआई कंटेंट है उसको आप उसमें एक लेबलिंग दोगे कि ये लोगों को पता चल सके कि ये एआई के थ्रू बना है, ठीक है। जैसे पिंटरेस्ट में आता है एक एआई मॉडिफाइड, ठीक है। और भी बहुत सारे एप्स में ये पूरा स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया हुआ है कि ये जो कंटेंट है वो एआई से बना हुआ, ठीक है। और एक क्लियर डिस्क्लेमर देना भी पड़ेगा आपको, और वही विजुअली मार्क, वाटर मार्क या फिर टैग करना जरूरी है, ठीक है, ताकि यूजर्स को पता चल सके कि क्या रियल है क्या फेक है, ठीक है। अगर आप एक किसी फेक चीज को रियल बता के बेच रहे हो तो फिर भाई मतलब लोग उससे गलत इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। दूसरा इज टेक डाउन रूल्स, और ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है ये टेक डाउन रूल्स। क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल है ये? बिकॉज कोई भी कंटेंट को गवर्नमेंट विदाउट एनी ड्यू वेरिफिकेशन या फिर विदाउट एनी ड्यू जस्टिफिकेशन, ठीक है, वो टेक डाउन करवा सकती है 3 घंटे के अंदर। मतलब इमेजिन करो आपने कोई एक कंटेंट डाला, ठीक है, और बिना कोर्ट के थ्रू, बिना कोई खास आपको मतलब जो नेचुरल जस्टिस का लॉ होता है आपको कि आपको बोलने का अधिकार दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन करने का अधिकार दिया जाएगा, वो दिए बिना आपका कंटेंट को ब्लैंकेट रिमूव कराया जा सकता है। दिस इज द ग्रॉस वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज द ग्रॉस वायलेशन एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी 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 कंट्रोवर्शियल। एंड क्यों इसमें बहुत सारे न्यूज चैनल्स, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स जो कि एक्चुअल में अच्छे हैं वो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उठाना चाहिए, द आंसर इज यस, उठाना चाहिए, ठीक है। और
दूसरा इस अगर कोई सेंसिटिव मटेरियल है तो उसको 2 घंटे के खिलाफ आप मतलब 2 घंटे के अंदर आप उसको हटा सकते हैं। दिक्कत यह है कि ये चेक कौन कर रहा है कि गवर्नमेंट क्या हटाने बोल रही है 3 घंटे के अंदर। ये चेक कौन कर रहा है कि गवर्नमेंट के हिसाब से क्या सेंसिटिव मटेरियल है। ये तो कोई रूलिंग पार्टी का अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है वो भी सेंसिटिव मटेरियल में आ गया भाई, उसको अगर आप डाल दिए तो, या किसी एक गवर्नमेंट के खिलाफ कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है वो भी कुछ बोल रहा है उसको भी आप हटवा दोगे। आप तो ऐसे में तो बिल्कुल ही ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच कर रहे हो ना। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो पूरा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका ये ग्रॉस वायलेशन है। बिकॉज नो बडी इज चेकिंग द गवर्नमेंट की वो क्या हटवा रही है। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द बिगेस्ट रीजन वाई पीपल आर अगेंस्ट ऑफ दिस आईटी रूल्स। ठीक है, दूसरा इज मतलब थर्ड इज यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूजर को ये डिक्लेयर करना होगा कि एआई जनरेटेड कंटेंट है। ठीक है, मतलब ये उसको लाइक एप्स को जिस जहां पर ये होस्ट हो रहा है वहां पर तो इनको डिक्लेयर करना जरूरी है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन के साथ साथ यूजर्स को भी ये डिक्लेयर करना जरूरी है कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। ठीक है, और अगर आप फॉल्स से डिक्लेरेशन कर रहे हो तो आपको लाइबिलिटी होगा कि अगर आप एक नॉर्मल सही कंटेंट को भी एआई जनरेटेड बोल दिए, ठीक है, तो तब भी इट इज प्रॉब्लमेटिक थिंग एंड इट इज लाइक इट विल जनरेट लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है मेटा डाटा एंड ट्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब मेटा डाटा एंड ट्रेसिबिलिटी मतलब जितने बहुत, ये भी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। ठीक है, कि गवर्नमेंट के पास डाटा रहेगा और ट्रेसिबिलिटी रहेगा अगर कोई भी इंसान एक एआई का लाइक कुछ भी ऑल्टर्ड कर रहा है उससे रिलेटेड चीज। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये कि इट इज द ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी। मैं कुछ भी करूं बट एज स्टेटेड एंड एज लॉ एक्सपर्ट से कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो किसी के राइट टू डिग्निटी के मतलब ऊपर नहीं है ना। ठीक है, आप किसी को अपने राइट टू प्राइवेसी यूज करते हुए आप अपने तक कुछ भी करो, लेकिन यू कांट डू इट इन पब्लिक बिकॉज दैट इज द वॉयलेटिव ऑफ अदर्स राइट। ठीक है, तो इसमें दिक्कत ये कि जब गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि ट्रेसेबल रखना है, मेटा डाटा रखना है, तो ये तो अगर कोई नॉर्मल इंसान है मान लो, ठीक है, जिसने कुछ डाला, ये तो उसका भी हर एक डाटा ले रहा है ना। कि अगेन द प्रॉब्लम इज कि सब चेक कौन कर रहा है। ठीक है, आपने रूल बनाया, आपने ही इंप्लीमेंट करा। आप गवर्नमेंट कभी भी अपने अगेंस्ट थोड़ी ना जाएगी भाई। ठीक है, हु इज टेकिंग, बैठे भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही है वहां पर। ठीक है, एंड वेरीफाई करने के लिए भी गवर्नमेंट बैठा है। तो ना ही यहां पर कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी इन्वॉल्व है, ना ही यहां पर कोर्ट इन्वॉल्व है। तो वो इंसान जिसका इंफॉर्मेशन रिमूव हुआ है, जिसका क्या बोलते हैं जो एआई कंटेंट है वो रिमूव हुआ है, वो अपना वॉइस लेके जाएगा कहां। और अगर वो जाएगा भी तब भी तो आपने 3 घंटे के अंदर उसको हटा दिया है। तो दिस इज द ग्रॉस वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, दैट इज द थिंग। अब प्रोहिबिटेड एआई कंटेंट। ठीक है, प्रोहिबिटेड एआई कंटेंट मतलब क्या क्या एआई कंटेंट आप नहीं डाल सकते। ठीक है, एंड दिस इज सेम जो कि आप मतलब नॉर्मल आईटी एक्ट में भी जो चीजें नहीं कर सकते आप। पहला, जो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूसेस वाले जो सीएसएम मटेरियल है वो आप नहीं डाल सकते। नॉन कंसेंशुअल इमेजेस, इंटीमेट इमेजेस, वो भी नहीं डाल सकते आप। एंड इम्पर्सोनेशन ऑफ ऑफिशियल्स। इम्पर्सोनेशन ऑफ ऑफिशियल्स का मतलब होता है कि कोई एक चीज जो कि ऑफिशियल नहीं बोल रहा है वो भी आप बोलते हुए दिखा दिए। कोई एक ऐसी चीज जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है वो आप स्टेटमेंट बोलते हुए दिखा दी। मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं चाय बेचता था, आप उनको ऐसा दिखा दिए कि मैं गाड़ी बेचता था। ठीक है, तो ये सब नहीं कर सकते आप। दिस इज द थिंग। अब कंटेंट थ्रेटनिंग ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी। ठीक है, तो आप ये सब भी नहीं डाल सकते। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऊपर का दो है ये तो ठीक है, दिस इज वेरी स्टैब्लिश एंड दिस इज मॉरली एथिकली सब करेक्ट, बट ये लास्ट का दो में भी तो अगेन वेगनेस है ना। व्हाट इज इम्पर्सोनेशन ऑफ ऑफिशियल्स, ये तो मैं आपको एक लेम लैंग्वेज में इसका जो लिटरल मीनिंग है वो बता दिया। लॉ में तो मीनिंग अलग होगा ना। इम्पर्सोनेशन ऑफ ऑफिशियल्स तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक ऑफिशियल बोल रहा है उसका आप काट के वीडियो डाल दिए, वो भी एक इम्पर्सोनेशन ऑफ ऑफिशियल्स है। अगर कोई ये कंटेंट थ्रेटनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी, क्या कंटेंट थ्रेटनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी, व्हाट इज समथिंग थ्रेटनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी, हाउ विल यू प्रूव कि वो कंटेंट थ्रेट हो रहा है पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी का। पब्लिक ऑर्डर ऑफ सेफ्टी तो कुछ भी थ्रेट हो सकता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ये पॉलिटिकल पार्टी का नेता अच्छा नहीं है तो उससे भी पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी थ्रेट हो सकता है। हु विल वेरीफाई कि हो रहा है कि नहीं। दिस इज द अल्टीमेट कोर क्वेश्चन कि क्यों ये कंट्रोवर्शियल है।
ठीक है, अब उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट ये बोलता है, इसने सेफ हार्बर देके रखा हुआ है सारे इंटरमीडिएटरीज को। इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं? जितने भी, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूं आईटी एक्ट के। इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, स्पेलिंग लिख लेना खुद से। अब इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर एक इंसान अपने द्वारा बनाए हुए पोस्ट, डाटा, वीडियोस को डालता है ताकि उससे पूरी पब्लिक देख सके। ठीक है, ये जितने भी इंटरमीडिएटरीज होते हैं इनको एक सेफ हार्बर मिला हुआ है आईटीआई। क्योंकि अब आप बोलोगे सेफ हार्बर का मतलब क्या होता है? सेफ हार्बर का मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी मटेरियल डाल रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस मटेरियल के लिए, वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब चीज एक ओपन सोर्स ऑपरेट होती है। ठीक है, यहां पर अगर मैं कुछ भी डाल दूंगा तो हर चीज को क्या सोशल मीडिया के लोग वेरीफाई करते बैठेंगे क्या? द आंसर इज नो। इफ समथिंग ऑन फेस ऑफ इट लुक्स गुड देन इट इज गुड। ठीक है, वहां पर कोई चेक तो कर नहीं रहा। तो इसलिए इन केस, ताकि ये सोशल मीडिया के कंपनीज के ऊपर लाइबिलिटी ना रहे, इसलिए सरकार ने इनको आईटी एक्ट 2021 के अंदर इनको एक सेफ हार्बर देके रखा हुआ। ठीक है, दिस इज सेफ हार्बर। ठीक है, मतलब अगर कोई मान लो एक ऐसा कंटेंट है जो कि पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी को वायलेट कर रहा है। ठीक है, एक चम्मच नाम का एक इंसान है, उसने एक ऐसा कंटेंट डाला जो कि पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी को वायलेट कर रहा है। तो क्या इस कंटेंट के लिए आप सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम के ओनर को, मार्क जुकरबर्ग को क्या कटघरे में लाके खड़ा कर दोगे क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, बट कब इन केस ये हो सकता है कि इन केस कब जो इंस्टाग्राम है या जो इंटरमीडिएटरी है, ठीक है, वो लाइबल ठहराया जा सकता है। मान लो इस चम्मच ने एक कंटेंट डाला, ठीक है, सरकार ने बोला कि इंस्टाग्राम को कि भाई आप ये कंटेंट को नेक्स्ट 12 आवर्स के अंदर रिमूव करो अपने प्लेटफॉर्म से। इंस्टाग्राम और दैट पर्टिकुलर इंटरमीडिएटरी फेल्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, नहीं किया उसने रिमूव, तब इन केस ये सेफ हार्बर हटाया जा सकता है। आई होप आपको सेफ हार्बर का मतलब समझ में आया होगा। सेफ हार्बर इज नथिंग, जस्ट एक फ्री सेफ हेवन गिवन टू दी सोशल मीडिया कंपनीज और इंटरमीडिएटरीज, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि वो फ्रीली ऑपरेट कर सके। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वो हर एक चीज को वेरीफाई कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये चीज उनको एक दिया हुआ है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये जो सोशल मीडिया कंपनी की लाइबिलिटी है कि अगर उनको कुछ सरकार बोल रहे तो उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके खिलाफ ही एक्स भी, मतलब जो एक्स इलॉन मस्क वाला है, वो बहुत बार कोर्ट भी जा चुका है कि भाई ये सरकार कुछ भी बोलती रहती है। ठीक है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंटेंट को भी हटाने बोल रही है। ठीक है, जो कि कहीं से कहीं तक आईटी एक्ट का वायलेशन नहीं, तो इसलिए एक केस भी चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने केस फाइल किया है आईटी एक्ट, आईटी रूल्स 2026 के अगेंस्ट। ठीक है, अब ये जो मतलब आईटी रूल्स 2026 है, ये लीगल इंटीग्रेटेड है विद बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। और कोई भी ऑफेंसेस जो कि मतलब आईटी एक्ट, मतलब मान लो डिजिटली हो रहा है, ठीक है, और उनका जिक्र भारतीय न्याय संहिता में भी है, तो इसके और दोनों के थ्रू मतलब बेसिकली सजा मिल सकती है। ठीक है, मान लो देयर इज समवन जिसने कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके लाइक एक ट्रैफिकिंग किया। ठीक है, किस चीज का ट्रैफिकिंग किया आपको समझ में आता है, तो उसको दोनों, मतलब जो भारतीय न्याय संहिता के थ्रू भी पनिशमेंट मिल सकता है और जो आईटी एक्ट के वेरियस सेक्शंस है वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। बहुत सारे चीजों में जो दिस आईटी एक्ट इज गुड, बट कुछ कुछ बहुत ज्यादा वेग प्रोविजंस है जो कि इसको एक वायलेटिव ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाते हैं। तो अगर ये सारी चीजें करेक्ट हो जाती तो इट इज अ गुड थिंग, नॉट अ बैड। ठीक है, अब वही अगर मैं आपको लीगल कॉन्सिक्वेंस बताऊं तो सेक्शन 79 लाइबिलिटी बताता है। ठीक है, जो कि सेफ हार्बर, जो कि लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू द कंटेंट। ठीक है, एंड लेबल, एंड इफ दे फेल टू लेबल एसजीआई, ठीक है, मतलब सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन, और मिस द टेक डाउन स्ट्रिक्ट टेक डाउन डेडलाइंस। वही मैं आपको बोला कि अगर कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मान लो इंस्टाग्राम या फेसबुक, उसने अगर ये फेल कर दिया कि वो लेबल ही नहीं कर रहे हैं अपने एआई जनरेटेड कंटेंट को जो कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट हो रहे हैं,
देन इट विल रिजल्ट इन लूजिंग देयर सेफ हार्बर, जो कि सेक्शन 79 में दिया हुआ है ऑफ आईटी एक्ट। अगर वो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट बोल रहे कि भाई ये कंटेंट को हटाओ, आप वो नहीं फॉलो कर रहे, देन ऑल्सो इट विल रिजल्ट इन लूजिंग देयर सेफ हार्बर, और दूसरे टाइम से वो खुद रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा सकते हैं अगर इनकेस कुछ भी ऊपर नीचे होता है उनके प्लेटफॉर्म में। ठीक है, दैट इज द केस। अब ये बीएनएस अलाइन हो चुका है। हाँ, आइडेंटिटी डिस्क्लोजर, प्लेटफॉर्म्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटीज ऑफ क्रिएटर्स इन्वॉल्वड इन एआई रिलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, अपॉन रिक्वेस्ट, अगर कोई एक क्रिएटर है जो कि एआई रिलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट अगर बोल रही है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि भाई आप उनका डाटा दो, हमें उनके पर्सनल डिटेल्स दो, उनका ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस बताओ, देन दोज इंटरमीडिएटरीज आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू टेल द गवर्नमेंट ऑफ ऑल द पर्सनल डिटेल्स जो कि लाइक वो क्रिमिनल का है। ठीक है, वो ऐसे नहीं बोल सकती भाई वी रिस्पेक्ट आर लाइक यूजर्स प्राइवेसी, बट ऐसा कुछ प्राइवेसी नहीं है, बिकॉज पब्लिक गुड के लिए गवर्नमेंट प्राइवेसी को वायलेट कर सकती है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस यही है कि जो डीप फेक वाला चीज है उसको कर्ब होगा, एंड विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा ये AI के कारण बहुत नेक्स्ट लेवल वायलेशन चल रहा है। ठीक है, तो दिस नीड्स टू बी कम डाउन। दूसरा है अभी ये जो रश्मिका मंदाना वाला बहुत साल, मतलब बहुत साल तो नहीं, भी कुछ महीने पहले कंट्रोवर्सी होता, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, और इंडिविजुअल का प्राइवेसी, डिग्निटी और ये रेपुटेशन का राइट है वो प्रोटेक्ट करेगा। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी मतलब AI के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मान लो किसी को PR करनी है अपनी, AI इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगर आप किसी अपोजिशन के वर्ड्स को अल्टर्ड कर सकते हो, अगर वो बोल रहा है कि ये अपन करेंगे और आप ये दिखा दी कि ये अपन नहीं करेंगे, तो जो पूरा इलेक्टोरल सेंटिमेंट है, ठीक है, जो पूरा जनता का बोल सकते हैं ना इंटरेस्ट है उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर, वो अगेंस्ट हो जाएगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन लाइक डिसमेंटलिंग ऑफ इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। कैसे रिजल्ट होगा? बिकॉज मान लो अगर AI के थ्रू एक पूरा नेगेटिव PR चला दिया गया किसी एक लीडर के अगेंस्ट, तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया में लोग हैं कि इट इज वेरी रेयर कि वो इंसान जीत सके दोबारा उस इलेक्शन को, तो वो फिर क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन बना? आंसर इज नो, कभी नहीं बना बचा वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बिकॉज जो आपकी अपोजिशन थी उसने तो इतना नेगेटिव सेंटीमेंट चला दिया आपके खिलाफ कि आपको तो कोई वोट ही देने नहीं आया, पूरा वोट जस्ट बिकॉज ऑफ AI वो उन लीडर की तरफ चले गया। ठीक है, दैट इज द थिंग। अब प्लेटफॉर्म रेगुलेशन, ठीक है, जो बिग टेक्स जो प्लेटफॉर्म है, MNC बड़े बड़े, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, मेटा, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे लोग रेगुलेट होंगे। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म का रेगुलेशन भी आएगा। अब डिजिटल ट्रस्ट बिल्ड करेगा। इससे होगा ये कि मान लो कि किसी का डीप फेक वायरल हुआ, तो विद दिस IT अमेंडमेंट रूल 226 दैट गर्ल विल हैव दी होप कि भाई चलो ये हट जाएगा, ये एक बहुत अच्छा मेंटल पीस भी प्रोवाइड करेगा, एंड प्रैक्टिकली एक एक्शनेबल स्टेप्स भी समझ में आएंगे पब्लिक को कि कैसे ये पर्टिकुलर मटेरियल हटेगा, कैसे जो इंसान ने जिसने ये हरकत करी है, नीची हरकत, उसको सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा जो पहले गैप था, ठीक है, पूरे रेगुलेशन में, उसको ये गैप हटेगा। ठीक है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल AI यूज। ठीक है, इंडिया में लिटरली रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं। ठीक है, वी ऑल टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट बट नोबडी टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आप 10 गाली दे दोगे सरकार को, लेकिन आप बहुत सा, मतलब मैं स्पेसिफिकली आपको नहीं बोल रहा, आप तो फिर भी एजुकेटेड हो, बहुत सारे लोग जो अगेन कोई पब्लिक मॉन्यूमेंट में जाके गंदगी फैलाएंगे। ठीक है, वी ब्लेम गवर्नमेंट ऑफ नॉट मेकिंग गुड रोड्स, बट जितने भी अच्छे रोड है उसके बाजू में कचरा फैला हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट लेता है। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स टू बी टेकन बाय द पब्लिक, एंड इफ द पब्लिक इज फेलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन फर्स्ट द पब्लिक नीड्स टू टेल, like the public first need to realize their fundamental duties, and then they need to stand up and talk about their fundamental rights. If you can't follow your fundamental duties, don't talk about fundamental rights. ठीक है, what is the fundamental duty? Fundamental duty of keeping your national integrity first. ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते। अब सिग्निफिकेंस तो वही है कि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, प्राइवेसी, डिग्निटी, ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट बनेगा। ठीक है, ग्लोबली ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, and India being at the forefront of AI revolution needs to bring some kind of laws जिससे कि एक बहुत अच्छा टेक्निकल नो हाउ स्टैब्लिश हो। यस, पब्लिक ट्रस्ट तो बनेगा ही। अब आगे बढ़ते हैं अपन की पर्सनल से, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर ये करंट अफेयर में, सबसे पहले यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कौन है?
अश्विनी वैष्णव, ठीक है, इनके पास क्या क्या सी मिनिस्ट्री है, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है, इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री है, इनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ठीक है, और ये कंटिन्यू है मोदी 3.0 में भी, मतलब जो थर्ड टाइम मोदी की गवर्नमेंट आई उसमें भी थी, ये पहले से एक अच्छे खासे यूनियन लेवल के मिनिस्टर रह चुके हैं, मतलब रह चुके हैं क्या है, ठीक है। दूसरा इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स मतलब बेसिकली बोल सकते हो आप, ठीक है, नहीं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, देखो क्या होता है ना, एक होता है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इट इज डिफरेंट थिंग, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स इज डिफरेंट। ये कैसे ऑपरेट करता है ये मैं आपको किस दिन बहुत इत्मीनान से बताऊंगा, बिकॉज अगर मैं ये बताने गया कि क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, कैसे कैसे ऑपरेट होता है, तो 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा। लेकिन बस अंडरस्टैंड दिस कि मान लो कि किसी के सामने अगर स्टेट लग जा रहा है तो इट इज डिफरेंट, एंड किसी के सामने सिर्फ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ है तो इट इज डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स अभी पीयूष गोयल है, ठीक है, बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो है जितिन प्रसाद, ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर और उसको असिस्ट कौन करता है, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। दिस इज द थिंग, अगर आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया तो इसका मतलब ये समझो कि एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम के सामने स्टेट लगा दिया जाता है, ठीक है, दैट इज इट। और अगर उस नाम के सामने से आप स्टेट हटा दोगे तो जो बचेगा वो कैबिनेट मिनिस्टर है। अब ये 2 नाम याद रखना, ठीक है, पहला है अश्विनी वैष्णव एंड दूसरा है जितिन प्रसाद। सेक्रेटरी ऑफ एमईटीवाई दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनके सेक्रेटरी हैं श्री कृष्णन, ठीक है, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, एंड जो पूरा ये आईटी रूल्स के डेवलपमेंट में इन्होंने भी एक बहुत की रोल प्ले किया था, ठीक है। तो या दैट वाज इट, आपको क्या आप मतलब समझ में तो आ ही गया होगा आपको, ठीक है। आपको कैसा लगा आज का ये लेक्चर, एंड आपके क्या अंडरस्टैंडिंग है और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस आईटी अमेंडमेंट रूल्स के हिसाब से, वो बताना, ठीक है। एंड फ्रॉम अ क्लैट परस्पेक्टिव आई एम टेलिंग दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर लीगल एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइक जीके ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज अगर कभी ऐसा जीके आ रहा होगा जो कि कोर आपकी लीगल के नॉलेज को चेक करेगा तो इसमें डेफिनेटली आ सकता है। एंड या सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है उसमें मिल जाएगा, डू जॉइन इट एंड या लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज दीपांशु पटेल, फाउंडर ऑफ क्लैट मैटर, साइनिंग आउट।